नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। इन खबर हरियाणा आप देख रहे हैं और मेरे साथ स्वाति काद्यान हमारी एंकर भी मौजूद है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं हरियाणा की जनता, हरियाणा की आबादी के लिए। और ये महत्वपूर्ण है। पेरिस ओलंपिक में आप तमाम मेडल्स देख रहे होंगे और 3 मेडल में नाम कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हॉकी में भी मेडल की उम्मीद है और इन मेडलों में और पूरे भारत में, ये तो भारत एक देश है और एक देश के हिसाब से ही बात होती है, तो निश्चित तौर पर उसकी भावना को भी पेरिस ओलंपिक में हम सम्मान करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि योगदान के तौर पर हम लोग हरियाणा के चैनल हैं तो हरियाणा की बात जरूर करेंगे। स्वाति, हिंट मैंने दे दिया है, अब आप बता दो कि किस चीज की किस खबर पर हम आए। खबर हमारी तरफ ये है कि आपको बता दें, मैं देश की बात करें ना तो हरियाणा की जो आबादी है पूरे देश में 2% मानी जावा है। लेकिन ओलंपिक में मेडल लाने की बात करें तो हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो सब ताक गए हैं, सब तो टॉप पे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब एक खिलाड़िया की बात आवे तो हरियाणा का जिक्र इसलिए करा जाया करे कि सब फालतू जो खिलाड़ी है हमारे देश की में हरियाणा के सब ताक जावे हैं और मेडल लेकर आवे, देश का नाम गर्व तय चौड़ा कर दे सीना सबका, और इंटरनेशनल लेवल पे भी फतेह करे हैं, अपने जो देश का झंडा है वो ऊंचा करे हैं। तो अगर ये बात करें हम 30% मेडल जो है हरियाणा में आए सर, बिल्कुल आए। और 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.5 करोड़ के करीब आबादी हरियाणा की होती है। 30% मेडल का आप जिक्र कर रहे हैं। 1900 के संस्करण के बाद से भारत ने ओलंपिक में कुल 38 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 हरियाणा के है भाई। और हरियाणा की संस्कृति में कुछ खाना पीना, क्या कहावत है ना अपने हरियाणा में, खाना पाना देश दही दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा। इसकी वजह है कि कुल जो मेडल बता रहे हैं 1900 से लेकर अब तक 38 मेडल भारत को आए हैं और 13 मेडल अकेले हरियाणा के नाम है। इस बार भी भारत का जो 117 सदस्यीय दल गया है पेरिस ओलंपिक में, उसमें से 24 हरियाणा से हैं। और 2020 के टोक्यो खेलों की बात करें तो 119 जो प्लेयर्स गए थे उसमें से 31 एथलीट थे। जी बिल्कुल एथलीट थे। और हरियाणा की बात करें तो एथलीट में 8 विषय जो थे ना, तीरंदाजी हो, चाहे मुक्केबाजी हो, एथलीट हो, गोल्फ वाली हो, चाहे हॉकी हो, इन सब में, कुश्ती में, सब चीज़ों में जो है हरियाणा टॉप पे रहा है। और ये खिलाड़ी जो है भाग लेने खातिर गए थे टोक्यो में। और खास तौर से 2000 से लेके और 2024 तक, यानी कि इस 24 सालों में जितने भी ओलंपिक्स गेम हुए हैं, हरियाणा का दबदबा 2000 के बाद बढ़ा है। फैक्ट्स के तौर पर अगर स्वाति अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, प्राउड हरियाणवी होना चाहिए। ठीक है, देश है, देश के हिसाब से भावना है, लेकिन हरियाणा का जो योगदान है उसको हम बिल्कुल फिल्टर करके अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। सुशील कुमार उसके बाद भी जीते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि जिस तरह से चैंपियन बनने के बाद अब जेल में है और जिस तरह के मर्डर केस में उनका नाम आया और उन पर केस चल रहा है। बहुत बड़े एथलीट थे। उनके जो क्राइम की दुनिया में कदम रखने से पहले सुशील कुमार के खेल की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रैक बदल दिया तो अब उसकी सजा भुगत रहे हैं और जेल में है। 2008 तक का जिक्र हो गया। 2012 के लंदन ओलंपिक आया, सुशील कुमार ने फिर मेडल जीता, जैसा मैं हिंट दे रहा था। और इसके अलावा साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में, योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 16 के रियो ओलंपिक में भी साक्षी मलिक ने मेडल जीता। 2020 के टोक्यो में नीरज चोपड़ा को कौन भूल सकता है कि सीधा निशाना गोल्ड पर मारा। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में सिल्वर जीता। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता। यानी कि 2020 तो मल्टी जो मेडल्स थे वो हरियाणा से आए। और पुरुष जो हॉकी टीम थी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली, उसमें कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र और सोनीपत के सुमित भी थे। 24 के जो लेटेस्ट है पेरिस ओलंपिक, इसका स्वाति जानकारी। मनु भाकर महिला टीम से जो है 10 मीटर एयर पिस्टल जो शूटिंग थी उसमें उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। उसके बाद उनके साथ जो सरबजीत सिंह जो थे वो अभी आ गए हैं, वापसी कर गए हैं। लेकिन 10 मीटर जो उनका कंबाइन था मैच, उसमें भी उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था और तीसरे पदक से जो है चूक गई थी अपनी लाडो। 2.5 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा में कुल 22 सेंटर हैं और 23 करोड़ आबादी वाले यूपी में 20 सेंटर है। तो खेलों में जो भी सरकारें रही उसका कहना पड़ेगा कि सेंटर्स बहुत ज्यादा है। 8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में कुल 10 स्पोर्ट्स सेंटर हैं और 2.5 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा में 22 सेंटर हैं। खिलाड़ियों का स्कूल व कॉलेज स्तर पर बेस बनाना जरूरी होता है, जो हरियाणा में होता है। स्कूल कॉलेज नेशनल मेडलिस्ट को भी 20,000 से 50,000 तक कैश अवार्ड हरियाणा में मिलता है। 2001 में हरियाणा में ओलंपिक गोल्ड पर 3 करोड़ रुपए दिए जाते थे। अब गोल्ड पर
6 करोड़, सिल्वर पर 4, ब्रॉन्ज पर 2.5 करोड़ है, और चौथे नंबर पर रहने वाले को भी इनाम। ये पिछली सरकार में हुआ था, मुझे याद है बहुत अच्छे से कि भाई जो मेडल लेके आया, टॉप 3 की बात होती है, जो पोडियम होता है, हाँ। और पोडियम के बाद जो उतर गया चौथे वाला, तो उस चौथे वाले को भी 50 लाख दिया था। और ये मनोहर सरकार में, पिछली सरकार में हुआ था। ओलंपिक की तैयारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है स्वाति? खिलाड़ी जीतने के बाद तो इनाम जो हिट हो जाता है ना, सफलता के तो तमाम नाम होते, गुमनाम तो असफलता होती है, ये कहावत है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 15 लाख तैयारियों के लिए दिए जाते हैं। मेडल अनुसार क्लास ए बी सी नौकरियां दी जाती है। हरियाणा सरकार ने 2024 बजट में 400 खेल नर्सरियां स्थापित करने की घोषणा की थी। पिछले और सरकार ने 1100। तो ओवरऑल जो सरकारों का प्रयास है वो हमने बताया, और ये हमने कहीं ना कहीं 13 जो मेडल हैं अब तक हरियाणा के वो आए हैं। और 2000 से 2024 तक स्वाति हरियाणा की किस किस चीज में, देखो बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने किया, कुश्ती और बॉक्सिंग में शारीरिक रूप से मजबूत हरियाणा को समझा जाता है नॉर्थ इंडिया में। पंजाब भी है, लेकिन हरियाणा की इन खेलों में जाते हैं। इसके अलावा शूटिंग से जब हुआ तो फिर मेडल की संख्या भी शुरू हो गई है। तो 2% की आबादी वाला किस तरह से 30% मेडल जीता है, ये पूरी स्टोरी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। और अभी तो और भी जो मेडल लाने की उम्मीद है वो हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी जो टीम है उसकी तरफ से जताई जा रही है। यानी कि एक ये जो आंकड़ा है मेडल लाने वाला, हरियाणा की आन बान शान हमारे खिलाड़ी और लेकर आएंगे, इसने और बढ़ाओगे। तो बने रहो इन खबर हरियाणा की। गेल, राम राम, नमस्कार।